नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद सेफर कार फॉर इंडिया मिशन को सपोर्ट करने के लिए। चैनल पे काफ़ी सारे व्यूअर्स ने मुझसे एक्सीडेंट में कार की बिल्ड क्वालिटी को प्रूफ करने वाली पिक्चर्स शेयर करने की बात करी थी और कुछ लोग मुझे पिक्चर फॉरवर्ड भी कर चुके हैं। अगर आपके पास भी कुछ ऐसी ही पिक्चर्स हैं तो प्लीज़ उन्हें rananikhil1989@gmail.com पे ज़रूर फॉरवर्ड करें एक्सीडेंट के डिटेल के साथ, ताकि उस पर वीडियो बना के सेफर कार फॉर इंडिया को हम मिलकर प्रमोट कर सकें। तो मुझे लगातार सारे व्यूअर्स के ईमेल्स आ रहे हैं कुछ एक्सीडेंट्स को दिखाने के लिए, जो कुछ कार्स की अच्छी बिल्ड क्वालिटी और कुछ कार्स की बेकार बिल्ड क्वालिटी दोनों को ही दिखाते हैं। तो वापस मैं आज बात करूंगा मारुति सुजुकी की तरफ से ऑफर करी जाने वाली कार, जो कि काफ़ी बिकती भी है और इसके सेल्स फिगर भी काफ़ी अच्छे रहते हैं। नाम है स्विफ्ट डिज़ायर, जो मार्केट में कम्पीट करती है होंडा अमेज, टाटा टिगोर, ह्यूंडई ऑरा से। जहां होंडा अमेज और टाटा टिगोर को ग्लोबल एनकैप में 4 स्टार की रेटिंग मिली थी, वहीं स्विफ्ट डिज़ायर ग्लोबल एनकैप में टेस्ट नहीं हुई है। पर स्विफ्ट डिज़ायर से नीचे आने वाली हैचबैक मारुति सुजुकी स्विफ्ट को बस 2 स्टार मिले थे ग्लोबल एनकैप टेस्ट में। स्विफ्ट डिज़ायर हार्डटेक चेसिस पे बनी है, जो बेलेनो में भी यूज़ करी जाती है। पुरानी डिज़ायर से नई डिज़ायर का वजन करीब 85 किलोग्राम कम है। स्विफ्ट डिज़ायर में जो एक कमी मुझे नज़र आती है वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी, जो कि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और यहाँ जो एक कार ओनर रह चुके थे उनके लिए भी बिल्ड क्वालिटी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन गया कार का एक्सटेंड होने के बाद। और फिर उन्होंने ईमेल पर मुझसे सारी स्टोरी शेयर करी कुछ पिक्चर्स एंड वीडियो के साथ। यहाँ पे डिज़ायर 2012 का पुराना मॉडल था, जो कि न्यू जेन आज आने वाली स्विफ्ट से काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। चैनल के व्यूअर देवराज धर्मशी का बहुत बहुत धन्यवाद पिक्चर और वीडियो शेयर करने के लिए और सेफर कार फॉर इंडिया मूवमेंट में जुड़ने के लिए। सबसे पहले आप एक छोटी सी क्लिप देखिए। तो यहाँ देवराज बताते हैं कि ये एक्सीडेंट रिसेंटली हुआ था मार्च 2020 में। वो बताते हैं कि वो और उनके फ्रेंड्स ग्रुप में 7 कार लेके बाहर निकले थे और 7 में से सिर्फ 3 कार सही सलामत वापस आई, क्योंकि उनके और उनके फ्रेंड्स की 5 कार एक एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो जाती हैं, और वो भी किसी दूसरी कार की वजह से। जो गलती करता है और भुगतना यहाँ 5 कार्स को पड़ता है, इसमें से एक कार मूव करने लायक रहती है। यहाँ देवराज बताते हैं कि हाईवे पे इन सभी की कार्स 80 से 95 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी। अचानक से एक होंडा सिटी अपनी लेन चेंज करके उनकी लेन में आ जाती है और आगे आके स्पीड काफ़ी स्लो भी कर देती है, वो भी बिना इंडिकेटर दिए, जिस वजह से पहली कार होंडा सिविक कार को बचाने के लिए ब्रेक मारती है। और इसी तरह उनके पीछे एक और स्विफ्ट भी ब्रेक यूज़ करती है। स्विफ्ट के पीछे होती है एक और होंडा सिटी नंबर 2760, जिसकी हालत भी पीछे से काफ़ी ख़राब है। उसके बाद नंबर आता है देवराज जी की स्विफ्ट डिज़ायर का, जिस वजह से ये वीडियो उन्होंने फॉरवर्ड किया है और ये वीडियो बना है। उन्हें भी पैनिक ब्रेक मारने पड़ते हैं। और सबसे पीछे एक और ब्लैक कलर की होंडा सिटी, जिसमें आप देख सकते हैं फ्रंट बोनेट पूरा अंदर गया हुआ है। और जिस होंडा सिटी की वजह से यहाँ एक्सीडेंट होता है उसे कुछ नहीं होता है, क्योंकि ब्रेक्स मार के उन्हें बचा लिया जाता है। पर यहाँ 5 कार ओनर्स अपना नुकसान कर बैठते हैं। यहाँ वीडियो में कार जिस सीक्वेंस में खड़ी है वो थोड़ा अलग लग रहा है, और वही चीज़ मैंने देवराज जी से पूछी तो उन्होंने बताया कि ब्लैक होंडा सिटी को बाद में आगे मूव किया गया था। सेम चीज़ दूसरे नंबर की स्विफ्ट को सिविक के आगे मूव किया गया था। वो बताते कि वो स्विफ्ट डिज़ायर का 2012 मॉडल यहाँ चला रहे थे, जिसमें ना तो कोई एयर बैग था और ना ही कोई सेफ्टी सिस्टम जैसे कि EBS ABD। तो जब तक वो पैनिक ब्रेक दबाते हैं तो आगे उनके फ्रेंड्स की होंडा सिटी ऑलरेडी क्रैश हो चुकी थी, और इसी वजह से उनकी कार भी आगे जाके लड़ती है। साथ साथ पीछे से एक होंडा सिटी भी इम्पैक्ट मारती है। यहाँ 2 होंडा सिटी के बीच में वो एक तरह से क्रश से हो जाते हैं। यहाँ पे ब्रेक करते करते कार्स की स्पीड काफ़ी कम हो जाती है, पर इम्पैक्ट का असर बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली स्विफ्ट डिज़ायर पे। उन्होंने ये भी बताया कि उनकी कार में ABS ABD नहीं था, इसलिए हैंड ब्रेक दबाने के बाद भी इफेक्टिवली ब्रेक्स नहीं लग पाए, जिस वजह से उनकी कार्स भी क्रैश हुई। आगे वो ये भी बताते हैं कि उनके पीछे वाली होंडा सिटी थोड़ी ज़्यादा स्पीड में थी, पर फिर भी ABS ABD होने की वजह से उसमें ब्रेकिंग थोड़ी ज़्यादा एफिशिएंट रहती है, और इसी वजह से शायद वो आज जिंदा भी हैं। हालांकि देवराज बताते हैं कि एक्सीडेंट में उनके पैर में माइनर इंजरी ज़रूर आती है, पर सब सेफ रहते हैं। यहाँ एक्सीडेंट होते होते काफ़ी कम स्पीड में आने के बाद भी देवराज बताते हैं कि उनकी स्विफ्ट डिज़ायर में काफ़ी डैमेज हुआ, जैसा कि इन पिक्चर से काफ़ी साफ भी है। गाड़ी का फ्रंट पूरी तरह से डैमेज है और बोनेट अंदर की तरफ मुड़ चुका है। पीछे की तरफ हम देखें तो पहली नज़र में डैमेज कम नज़र आती है स्विफ्ट डिज़ायर में। इसी वजह से मैंने भी उनसे ये सवाल पूछा था ईमेल के रिप्लाई में, तो उन्होंने बताया कि रियर में देखने में तो ज़्यादा डैमेज नहीं आई थी, पर पीछे चेसिस और बूट के नीचे की क्लैडिंग अंदर घुस जाती है, जिस वजह से वो
बूट ओपन ही नहीं कर पाते हैं। वो वापस एक बात कहते हैं कि भले ही मारुति में पार्ट्स का खर्चा कम हो, पर अगर कभी कार का कोई एक्सीडेंट हो तो या तो कबाड़ में जाती है या फिर बहुत भारी खर्चा होता है कार की रिपेयर में। यहाँ वो बताते हैं कि उन्हें इस एक्सीडेंट में 85 से 90 हज़ार तक का खर्चा आ जाता है, जो कि काफ़ी बड़ी अमाउंट है। यहाँ डैमेज ऑलमोस्ट हर कार में देखने को मिलती है, पर सबसे ज़्यादा असर एक तरह से मिस्टर देवराज को ही हुआ था। इसी वजह से एंड में कहते हैं कि इस एक्सीडेंट पे वीडियो बनाओ और लोगों को मारुति की तरफ से स्विफ्ट डिज़ायर की एक बुरी बिल्ड क्वालिटी के बारे में ज़रूर बताओ, जो उनका पर्सनल एक्सपीरियंस रह चुका है। उन्होंने मुझे आगे ये भी बताया कि उनके पास Hyundai क्रेटा 2018 मॉडल है और होंडा अमेज 2016 मॉडल है, और इनके साथ बिल्ड क्वालिटी का अभी तक उन्हें कोई इशू नहीं लगा है, और होंडा में इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट उन्हें स्विफ्ट डिज़ायर से कम पड़ती है, ये भी बताते हैं। तो इस एक्सीडेंट से एक बात तो क्लियर है, अगर आप कोई हल्की बिल्ड क्वालिटी की कार लेते हैं तो किसी भी तरह का एक्सीडेंट आपके लिए नुकसान देने वाला या फिर बहुत खतरनाक भी हो सकता है। कई बार अच्छी माइलेज का सौदा आपकी जान से भी हो सकता है। माइलेज के चक्कर में जो भी पैसे आप बचाएंगे वो किसी भी छोटे मोटे या कम स्पीड के एक्सीडेंट में भी आपकी गाड़ी के हैवी रिपेयर्स में लग जाएंगे, जैसा कि इस केस में एक ऑनर ने खुद बताया। कितना माइलेज में कमाया है और कितना एक्सीडेंट में गवाया है, ये आप भी ज़रूर सोचिएगा। और कई बार आप कितना सेफ चल लें, थर्ड पार्टी की गलती की वजह से एक्सीडेंट हो जाते हैं, और कभी कभी एक्सीडेंट ऐसे माइनर ना होकर जान तक लेने वाले मेजर भी हो सकते हैं। तो उस केस में हमेशा एक सेफ कार एक अच्छा परफॉर्मेंस देगी, आपकी जान को बचाने का ज़्यादा दमखम रखेगी, और साथ साथ कुछ रिपेयर वगैरह के खर्चे भी शायद कम करवा सकती है। कार लेते वक्त अपना और अपनी फैमिली की सेफ्टी का हमेशा सोचें। हमेशा एक सेफ कार लें जो बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी फीचर का एक अच्छा मिश्रण देती हो सके तो स्वदेशी कार अपनाएं, एज आज की डेट में ये आपको उचित दाम पे बेस्ट इन क्लास फीचर, परफॉर्मेंस, स्पेस और सबसे बड़ी चीज़ सेफ्टी और बिल्ड क्वालिटी देती है। इंडिया की टॉप 10 सेफेस्ट कार में 8 कार टाटा और महिंद्रा की तरफ से हैं, जिसमें 6 टाटा और 2 महिंद्रा की हैं। आपके पास भी कुछ ऐसी पिक्चर्स या वीडियो हैं जो कि किसी भी कार की अच्छी या बुरी बिल्ड क्वालिटी को दिखाती है, तो उन्हें rana.nikhil1989@gmail.com पे शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके सेफर कार फॉर इंडिया मूवमेंट से जुड़ें। चलता हूँ मैं, ड्राइव सेफ, बी सेफ। मिलूंगा आपसे जल्दी एक नए वीडियो के साथ। टिल दैट टाइम, दिस इज मी साइनिंग ऑफ।